अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने अपनी एक स्टडी लेकर आई हूँ और ये जो स्टडी है ये पामिस्ट्री से रिलेटेड है। पामिस्ट्री के बारे में जो है वो मैंने आगे भी वीडियोस बनाई हुई हैं और वो तकरीबन 1 साल पहले की वीडियोस है, लेकिन आपने वो देखी होंगी। तो आज मैं एक और वीडियो जो है वो पामिस्ट्री के हवाले से बनाने जा रही हूँ। नाज़रीन, पामिस्ट्री जो है मेरे हवाले से अगर मैं उसको देखूं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म का सब्जेक्ट है। और अगर हम इंसानों के ऊपर काम करना चाहते हैं, ह्यूमंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो पामिस्ट्री से बेहतर नॉलेज क्यों नहीं, कोई नहीं है। पामिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जो आपको किसी फुटपाथ पर बैठे हुए इंसान के बारे में भी या उसके लाइफ के बारे में भी जो है वो आपको इंडिकेशन दे सकता है। इवन कि पामिस्ट्री का जो नॉलेज है वो अगर किसी ने कोई क्राइम डिटेक्शन है, ठीक है, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ऐसे ही जगह हैं या जो ऐसे प्रोफेशंस हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद साबित हो सकता है। तो आज मैं पामिस्ट्री के हवाले से बात करूँगी। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है माउंट ऑफ सैटर्न के बारे में। ठीक है, ऑब्वियसली कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे सैटर्न के बारे में, तो आप जानते हैं माउंट ऑफ सैटर्न क्या होता है। नाज़रीन, की जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, इसके नीचे का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं सैटर्न का एरिया। ठीक है, मेनली की जो फिंगर होती है ये सैटर्न से कनेक्टेड होती है और मेनली ये थोड़ी लंबाई में लंबी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है हाइट में। ठीक है, अब इसके जो नीचे का एरिया होता है उसको कहते हैं माउंट ऑफ सैटर्न। अगर ये सैटर्न का एरिया जो है वो वेल डेवलप्ड हो किसी के हाथ में, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है उसकी जो उंगली की जो लेंथ है, ओके, उंगली की जो लेंथ है या हाइट है वो बाकियों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा हो, थोड़ी प्रोमिनेंट हो। ठीक है, तो ऐसा जो लोग होते हैं उनका उनके अंदर सेटलिंग क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि वो सैटर्न के अंडर होते हैं। अब सैटर्न का जो फैक्टर है वो एक वर्ट फैक्टर है, ओके। वर्ट फैक्टर है तो उसके साथ जो है थोड़ी सी ग्लूमीनेस की एनर्जी आती है, ओके, सैडनेस की एनर्जी आती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो माउंट ऑफ सैटर्न है, सैटर्न जो है डेवलप्ड हो, माउंट ऑफ सैटर्न डेवलप्ड हो, ओके। और जो इस उंगली की जो लंबाई है वो भी थोड़ी सी गैर मामूली तौर पे थोड़ी सी लंबी हो बाकी उंगलियों के निस्बत। ठीक है, तो नाज़रीन ऐसे लोग ऑकल्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक, ऑकल्ट साइंसेस जो है वो इससे मंसूब है माउंट ऑफ सैटर्न से, यानी कि जिसमें एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, जिसमें दीगर जो है वो ऑकल्ट्स की फील्ड्स आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि ऐसे हाथों में जो पहली पोर होती है फिंगर की, ठीक है, वो प्रोमिनेंट हो, तो मेनली ऐसे लोगों की जो एनर्जी है वो स्टडी की तरफ जाएगी, रिसर्च की तरफ जाएगी, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जाएगी। अगर सेकंड पोर जो है वो इनकी प्रोमिनेंट हो, ठीक है, थिक हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, फार्मिंग की तरफ जाएंगे, केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे, फिज़िक्स की तरफ जाएंगे, हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। जो सैटर्न की एनर्जी है अगर हाथ में प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, तो नाज़रीन ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर भी होगा, केमिस्ट्री की तरफ या फिज़िक्स की तरफ भी होगा। तीसरी चीज़ है ये जो हाथ की नीचे वाली पोर है, ठीक है, सबसे जो निचले वाली होती है, 3 होती है ना, तीसरी जो होती है, अगर ये प्रोमिनेंट हो, ओके, तो नाज़रीन इसको वैसे सेंसुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन सैटर्न टाइप जो हाथ होते हैं उनमें सेंसुअलिटी की कमी होती है, ओके। हम सैटर्न को सेंसुअलिटी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। इस तरह से ये जो तीसरी पौर है इसका ताल्लुक इकनॉमिकल, ऐसे लोग जो होते हैं वो इकनॉमिकल होते हैं, ओके, जिसे कहते हैं ना कि थोड़े से कंजूस होते हैं, चीज़ों को बड़ा नाप तोल कर जो है वो करने वाले होते हैं। और अगर तीसरी पॉट जो है वो प्रोमिनेंट हो तो ये लोग जो होते हैं वो उस तरह से तो स्टूडियस नहीं होते, लेकिन इनका ये अपने एप्टीट्यूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ये ज़रूरी कि बहुत पढ़े लिखे हों, लेकिन जो इनका एप्टीट्यूड होता है उसकी तरफ ही जाकर एक्सेल हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर जो सैटर्न का माउंट जो है अगर हाथ में वेल डेवलप्ड हो और साथ साथ जो सेंटर जो हाथ का जो दरमियान वाला हिस्सा है अगर वो भी जो है वो प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे लोग बिजनेस साइड पे जाते हैं। बिजनेस में जो है वो उनकी जो है वो स्किल्स होती हैं। और अगर नीचे वाला हिस्सा जो है जो एंड पे है,
अगर ये प्रोमिनेंट हो, ठीक है, या फ्लैशी हो या प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे लोगों के अंदर बैड क्वालिटीज़ हो सकती हैं, क्राइम की तरफ जा सकते हैं। अब वैसे एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो सैटर्न जो पर्सनालिटी होती है ना, इसकी इसकी जो स्किन है वो थोड़ी येलोइश होगी। जब आप इन लोगों से मिलेंगे या इन लोगों का हाथ आप रीड करेंगे, तो आपको इनको देखते ही पता चल जाएगा कि ये शख्स जो है ये सैटर्न के अंडर है, क्योंकि इनकी स्किन की जो रंगत है वो येलोइश होती है। हाथ की जो वेन्स होती है ना, वो उभरी हुई होती हैं, स्किन से बाहर नज़र आ रही होती हैं, और बहुत इनका लीन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वैसे भी जो वट फैक्टर होता है वो स्मार्टनेस की तरफ होता है, वो मोटापे की तरफ नहीं जाता। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों में जो बाइल फैक्टर होता है ना, वो इनका पॉइजन होता है। अब बाइल एनर्जी कौन सी होती है? बाइल एक फ्लूइड है जो लिवर से कनेक्टेड होता है, और वो डाइजेस्टिव जो हमारी चीज़ें होती हैं, डाइजेस्टिव जो इश्यूज होते हैं, डाइजेस्टिव साइकिल जो होता है, उसको वो कंट्रोल करता है। इनके अंदर वो जो बाइल होता है उसमें डिफेक्ट होता है, ठीक है, वो पॉइजन हो सकता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो इनकी साइकोलॉजिकली भी इनके अंदर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूमीनेस हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, दूसरे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और नाज़रीन जो है, ये जो बाइल फैक्टर है ना, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो इसका ताल्लुक पिथ फैक्टर रखने वाले प्लैनेट्स के साथ होता है, जिसमें कि सन, मार्स और केतु आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये फैक्टर वीक होगा। नाज़रीन, ये मेरी एक छोटी सी जो है स्टडी थी, मैं इसको रिसर्च नहीं कहूँगी क्योंकि मैं पामिस्ट्री को भी स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।